हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर आएगा हमारे पास ये फॉर क्लास फिफ्थ लर्नर्स बुक 6 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं इसके जो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करूंगा। ठीक है बेटा, तो मान लो ये इसका पार्ट 1 रहेगा और जो हमारे पास चैप्टर का नाम है ये 2D शेप्स। ठीक है बेटा, शाबाश। अब ये देखो बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें बेसिक सीखते हैं। जस्ट लाइक कि पहले जो हमारे पास यहाँ पे कि टॉपिक जो हमारे पास बेटा कि 2D शिप्स। अब ये मतलब क्या होता है बेटा 2D शिप्स हम किन को बताएंगे। देखो बेटा, यहाँ पे जो डी मतलब होता है डायमेंशन होता है। यहाँ पे मतलब इसका है 2 डायमेंशनल शिप्स। 2 डायमेंशनस। जैसे मैं एक बात करता हूँ इस बोर्ड की देखो बेटा, इसकी एक लेंथ तो यहाँ से एक डायमेंशन तो ये इस तरीके से, और सेकंड डायमेंशन हमारे पास बेटा ये वाली कहलाएगी। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है हमारे पास बेटा, अगर मैं इसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट करता हूँ, थिकनेस मतलब अगर मैं इसकी हाइट नेग्लेक्ट करता हूँ बेटा, फिर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस बनेगा। ठीक है बेटा, तो फिर इसके पास खाली 2 डायमेंशंस रहेंगे। ठीक है, एक तो लेंथ एंड ब्रेड्थ हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएंगे, जो हमारे पास फ्लैट शिप्स होते हैं, फ्लैट शिप्स, या इनकी जो थिकनेस होती है नो थिकनेस हमारे पास बेटा, नो थिकनेस और हाइट हमारे पास, और विड्थ बोल सकते हो इसको। मतलब बेटा कुल मिला के जब आप 2D शेप्स कंसिडर करोगे, देखो होता है क्या बेटा कि जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं 2D शेप्स फिर एक्चुअल में होती है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है। अगर मैं ये बोर्ड ही ले लो तो आपको पास फिर देखो, जब हम बोर्ड को कंसिडर करते हैं इसकी थिकनेस को आपको नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, इसको आपको 0 लेके चलना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अदरवाइज कुछ ना कुछ तो थिकनेस है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो थिकनेस है हमारे पास। अच्छा, मैं अगर ये जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, तो अगर मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी शेप है, आप बताओगे दिस, क्या बोलते हैं इसको, ये 2D शेप है। बट मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सी थिकनेस तो है। अगर आप पेपर भी ले लोगे, कुछ ना कुछ थोड़ी सी कुछ मिलीमीटर, ठीक है बेटा, थिकनेस तो होती है इसकी। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि जब आप 2D शेप कंसिडर करोगे तो आपको ये थिकनेस इसकी, या इसको आप हाइट मान ले लो, ठीक है बेटा, या विड्थ मान ले लो इसकी, ये आप क्या कंसिडर करनी बेटा इसकी 0। शाबाश। अब 2D शेप्स में हमारे पास क्या क्या आता है, 2D शेप्स में हमारे पास बेटा जस्ट लाइक के सर्कल्स आते हैं। अच्छा, सर्कल देखो, जो भी सर्कल आप बनाओगे वो 2D शेप है। हमारे पास ट्राइंगल्स, ठीक है बेटा, हमारे पास सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स, और जो हमारे पास पहली एक्सरसाइज पढ़नी है क्वाड्रिलेटरल है। सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा, कुल मिला के जो भी हमारे पास पॉलीगन बनते, चाहे अब पॉलीगन में हमारे पास ट्रायंगल भी आएगा, क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारी फिगर्स हमारे पास, ठीक है बेटा। अब क्वाड्रिलेटरल देखो, अभी हमें एक जनरल टर्म क्या लगा, 4 साइडेड फिगर, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसी पे फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, समझा बेटा। तो ये क्या लाएगा हमारे पास 2D शेप। एक देखो, अच्छा एक और चीज मेन पॉइंट याद रखना बेटा कि 2D शेप्स का फाइंड करते हैं हम एरिया, वी फाइंड एरिया फॉर 2D शेप्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे हमारे पास एक और होता है 3 डायमेंशनल शेप्स। मैं थोड़ा सा देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक स्वीट, जैसे मेरे पास बेटा ये बॉक्स है, तो मुझे एक बात बताओ, देखो अगर आप इसको ये सरफेस कंसिडर कर रहे हो ये, तो ये फिर हमारे पास एक 2D शेप है। बट अगर ये पूरा बॉक्स आप लेके चला रहे हो तो ये फिर हमारे पास 3D। क्यों? देखो जस्ट लाइक हमारे पास बेटा ये आप ले लोगे, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ, ये हमारे पास ब्रेडथ, फिर यहाँ से एक और चीज हमारे पास बेटा, ठीक है ना, या इसको सपोज आप लेंथ ले लो, ये ब्रेडथ ले लो, ये फिर हमारे पास एक और डायमेंशन हाइट आएगी इसमें। तो ये क्या लगे हमारे पास 3D शेप, 3D शेप जो भी आपको नहीं है इसमें। और इनका हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम। 3D शेप्स का क्या फाइंड करते हैं बेटा, वॉल्यूम मतलब इस जो ये बॉक्स है हमारे पास, इसके अंदर कितना जगह है, अंदर कितना जगह है, कितनी स्पेस है इसके अंदर,
तो जितना इसका जगह होता है वो क्या लाएगा, इसका वॉल्यूम हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो और 2D शिप्स का फाइंड करते हैं हम एरिया, इस चीज को हमेशा याद रखना। अब हमें जो एक्सरसाइज फर्स्ट है बेटा वो है कॉर्डिलेटरल, वो है कॉर्डिलेटरल हमारे पास। अब हम देखते हैं ये क्या होते हैं। अब देखो बेटा, सर्कल भी हमें पढ़ना है, कॉर्डिलेटरल भी हमें पढ़ना है इसमें। ट्रायंगल तो देखो, ट्रायंगल भी तो इसका बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर जो सेकंड एक्सरसाइज है बेटा वो पूरी फुल सर्कल्स पे ही है। अब हमारे पास बेटा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके वो है दिस कॉर्डिलेटरल हमारे पास 5.1 हमारे पास। कॉर्ड अरे अब पहले समझो बेटा कॉर्डिलेटरल होता क्या है। ये इसके जो मतलब होता है जनरल हमारे पास बेटा फोर साइडेड फिगर, फोर साइडेड फिगर हमारे पास, या फिगर आया इसको पॉलीगन बोलो, फोर साइडेड पॉलीगन हमारे पास। पॉलीगन क्या होता है हमारे पास बेटा, जो मोर देन थ्री या मोर देन थ्री साइड से बना होता है हमारे पास। अगर थ्री साइड से कोई 2D शेप बनी है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, अगर चार साइडेड से बनी है तो उसको कॉर्डिलेटरल बोलते हैं हम। अब हमारे पास बेटा कुछ स्पेशल कॉर्डिलेटरल्स आते हैं। कुछ देखो ऐसे तो आप जनरली बहुत से ऐसे जो मर्जी आप कुछ भी लेंथ रख सकते हो, ठीक है बेटा, बट हमारे पास फिर कुछ स्पेशल कॉर्डिलेटरल्स है। जैसे हमारे पास बेटा एक, अब ये चीज देखो जो मैं लिखूंगा इनको ऐसे का ऐसे नोट डाउन करना इन चीजों को, क्योंकि याद रखना अगर ये चीज अच्छे से समझ आए फिर जो इसके एक्सरसाइज है वो आप ऐसे चुटकियों में निपटा सकते हो, उसमें वो सारा कुछ प्रॉपर्टीज पे है। अब देखो बेटा एक स्पेशल कॉर्डिलेटरल होता है हमारे पास काइट, ठीक है। एक और आता है हमारे पास पैरेललोग्राम, अगर स्पेलिंग का इधर उधर हो जाए तो उसके लिए सॉरी। हाँ, पैरेललोग्राम। और एक और आता है हमारे पास ट्रेपेजियम, ठीक है बेटा, शाबाश। अब काइट को देखो, काइट पहले देखो होती क्या, दिखती कैसे हमारे पास बेटा, इस तरीके से ऐसा कुछ होता है हमारे पास काइट, ठीक है बेटा। इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमें सारे लिखने हैं, याद रखना बेटा। इसके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पास। इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसके जो टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हमारे पास बेटा इसके इक्वल होते हैं हमारे पास, और वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इसका इक्वल होता है। वन देखो, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल बनते हैं, एक तो ये और ये, दूसरा ये और ये। बट हमेशा याद रखना बेटा वो पेयर ऑफ अपोजिट से एंगल इक्वल होता है जो टू नॉन इक्वल साइड्स के बिटवीन बनता है हमारे पास, ये और ये हमारे पास इस तरीके से। अब आ जाओ पहले ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास, देखो ये सारे अब मैं जो भी यहाँ पे बना रहा हूँ ये कॉर्डिलेटरल्स की बात हो रही है, और ये हमारे पास कुछ स्पेशल कॉर्डिलेटरल्स हमारे पास। ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास बेटा, ऑब्वियसली पहला तो लिखोगे कॉर्डिलेटरल हमारे पास है, तो इसके क्या लिखा होता है हमारे पास बेटा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और पैरेलल। जब मैं ये दो लाइन ऐसे खींचता हूँ इसका मतलब समझा पैरेलल, ठीक है बेटा। तो ये तो क्या लगेगा हमारे पास ट्रेपेजियम। फिर इसका एक और टाइप होता है, ट्रेपेजियम का एक और स्पेशल टाइप होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं हमारे पास और इनके जो अपोजिट साइड्स वो भी इक्वल। तो यही कहानी इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, अच्छा ये पहले इसकी शेप हम बनाते हैं इस तरीके से, जैसे हमारे पास ये दो साइड्स पैरेलल इसमें, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप बना सकते हो ट्रेपेजियम। तो कुल मिला के हमारे पास इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होगा हमारे पास बेटा, इसमें हमारे पास एक तो यही होगा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, एक तो इसमें होगा हमारे पास बेटा वन पेयर, देखो याद रखना जो मैं लिखा होगा इसको नोट डाउन करना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और पैरेलल,
ठीक है बेटा, एक तो ये कहानी है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। दूसरा एक और पॉइंट इसका याद रखना बेटा हमारे पास कि जो जो दूसरा इसका फिर जो हमारे पास सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं बेटा, वो इक्वल होते हैं हमारे पास। फिर जो हमारे पास अनदर अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स और इक्वल, इसकी डायग्राम आप बेटा इस तरह से बना सकते हो, ऐसे दिस। देखो ये दो साइड इक्वल है और ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। और दूसरा फिर याद रखना बेटा, देखो इसमें हमारे पास ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। जैसे हम पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इस तरह से याद रखो बेटा, याद करो। या अगर किसी को नहीं पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं, फिर इनकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। इस तरह देखो, इसका अपोजिट एंगल ये दिस हमारे पास, फिर यहाँ से इसका ये, यहाँ से इसका ये, इस तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है हमारे पास। समझा बेटा? तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास बेटा कि इसके जो टू पेयर्स ऑफ या ना वन पेयर ऑफ साइड एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, बट ऑन द सेम बेस, बट जो किस पे होते हैं, ऑन द सेम बेस हमारे पास। शाबाश। अब इसके बाद आएगा हमारे पास बेटा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारे पास। अब इसके जो मेन स्पेशल दो टाइप्स हमारे पास आते हैं, वो एक तो क्या आएगा रोम्बस, दूसरा क्या आएगा इसका बेटा हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं इस काइट को हटाता हूं। याद रखना बेटा, काइट में क्या हो गया हमारे पास, इसमें क्या होता है हमारे पास एडजेसेंट, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। बट जो इन टू नॉन इक्वल साइड्स के बिटवीन बनता है वही इक्वल होता है हमारे पास। तो ये बनते हैं हमारे पास काइट। शाबाश। देखो काइट ये ना क्या बोलते हैं रोम्बस। अच्छा पहले में देखो पैरेललोग्राम के भी प्रॉपर्टीज लिखने थे अलग से, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम भी हमें लिखने थे अलग से हमारे पास। फिर हमारे पास क्या लगे रोम्बस, फिर रेक्टेंगल। अब चलो ये ट्रेपेजियम में भी यहां से हटाता हो, इसके प्रॉपर्टीज में भी यहां से हटाता हूं, इसके बदले में यहां से क्या लिखता हूं पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज। अब देखो पहली बात तो देखो पैरेललोग्राम का शेप कैसे बना सकते हो बेटा, इस तरह से। इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं बेटा वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो पहली बात तो लिखोगे बेटा हमारे पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बेटा, देखो अगर किसी को मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आती तो मैं तो रिपीट करता हूँ ना साथ साथ लिखते टाइम, तो आप खुद के वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मेन चीज है कि समझ आना चाहिए, और वही चीज है हमारा काम। इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वही कहानी। ठीक है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसी तरीके से इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखोगे इसकी बेटा हमारे पास अपोजिट एंगल्स और इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास बेटा इक्वल हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर एक और प्रॉपर्टी रखना इसकी बात, इसकी आप याद रख बेटा कि हमारे पास इसके जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास, डायगोनल्स मतलब जो अपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं। देखो वो तो एक जनरल प्रॉपर्टी तो खुद ब खुद बनेगी, पैरेललोग्राम इज ए कोरिलेटरल। समझे बेटा? अच्छा, इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट है ईच अदर। देखो बेटा बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। बाइसेक्ट मतलब होता है, देखो ये खुद हमारे पास बेटा इंटरसेक्ट। जैसे अगर मैं एक लाइन बनाता हूं इस तरह से, ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब जैसे ये दो लाइंस हमारे पास ये भी इंटरसेक्ट करेंगे, बट ये इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, बट ये खुद एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बेटा ये क्या हमारे पास, जैसे मैं अगर ये लाइन ये डायगोनल लेता हूं ये वाला, ठीक है बेटा, इसको ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है। समझे बेटा? ये जो अच्छा इसको मैं D1 रखता हूं और ये मैं D2 रखता हूं, डायगोनल 2। देखो बेटा डायगोनल 2 डायगोनल 1 को बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है, बट ये इसको इस तरह से कट करेगा बेटा कि सच दैट ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। सपोज अगर यहां से यहां तक सपोज 3 सेंटीमीटर होगा, उतना यहां से यहां तक
तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा, ये जो डायगोनल्स होते हैं आपस में बाइसेक्ट करेंगे। इसी तरीके से उल्टा क्या होगा, ये D1 इस D2 को बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितना यहां से यहां तक होगा उतना यहां से यहां तक होगा। तो वही चीज आप लिखोगे बेटा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर एक और प्रॉपर्टी याद रखो बेटा, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता हमारे पास, इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है हमारे पास बेटा, जैसे मैं सिंपल यहां से जैसे बनाता हूं इस तरीके से कि अगर मेरे पास यहां पे कुछ होगा, देखो जैसे मैं इस तरीके से बनाता हूं, यहां पे एक स्क्वायर बनाता हूं, ठीक है बेटा। अब खुद सोचो, लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन क्या लगे बेटा जो इसको टू इक्वल एग्जैक्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो करे और जो फिर एक दूसरे को ओवरलैप करे। मतलब जब जैसे कि ये वाला पार्ट, तो आप देखोगे बेटे ये जो लाइन है हमारे पास, यस, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और फिर जो हमारे पास आप देखोगे ये दो आपस में मिरर इमेज बन रहे हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो दो फिगर्स पे बन गए, ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन जाएंगे हमारे पास। या ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर मैं इस पार्ट को उठा के इस पे रखूं, ये अगर एग्जैक्ट इस पे बैठ रहा है, ये अगर इस पे एग्जैक्ट बैठ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो ये लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या लाएगी, या हमें देखना, ये हम सीखेंगे आगे के। तो ये थे हमारे पास बेटा जो इसके मेन जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम के, ठीक है, शाबाश। अब जो हमारे पास बेटा चाहे रोम्बस आए या रेक्टेंगल आए, इन सब के तो ये प्रॉपर्टीज होते हैं, जो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम के लिखे प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज इनके होते, बट कुछ चेंज हो गया हमारे पास। पहले बात तो जैसे चाहे रोम्बस ले लो या रेक्टेंगल ले लो, दोनों के हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। अच्छा, बट रोम्बस एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बनता है हमारे पास बेटा। अब यहाँ पे इसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें ऑल फोर एंगल साइड्स आर इक्वल हमारे पास, ठीक है बेटा। जो रोम्बस होता है हमारे पास, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा हमारे पास इसकी जो डायगोनल्स, देखो बात समझो बेटा, रोम्बस, चलो मैं इसकी पहले एक डायग्राम यहां से इस तरह से बनाता हूं, इस तरह से का कुछ दिखेगा आपको रोम्बस, ऐसा कुछ जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं हमारे पास। अब बस एक बात याद रखना बेटा कि इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, बट एट 90। मतलब जब वो यहाँ पे रोम्बस के जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे बेटा, मतलब बाइसेक्ट तो करते बट वो यहाँ पे कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो ये लिखो इस तरह से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हमारे पास, ठीक है बेटा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हमारे पास। अच्छा, इसके हमारे पास टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, इसके हमारे पास बेटा टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं हमारे पास। तो टू लाइंस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से, शाबाश। अब यहां से फिर रेक्टेंगल का ले लो बेटा, रेक्टेंगल के तो पहले यही प्रॉपर्टी लिखोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, इसके भी ये देखो, ये प्रॉपर्टी इसमें भी जोड़ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। फिर रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट एट 90, याद रखना बेटा, बट नॉट एट 90, खाली बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी हमारे पास टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल के बेटा हमारे पास टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास, शाबाश। अच्छा, यहां से फिर बेटा हमारे पास रोम्बस का एक और स्पेशल केस बनता है जिसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, स्क्वायर, शाबाश। अब देखो, अब ये यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में आएगा ना कि अगर स्क्वायर भी हमारे पास, उसके भी चार साइड इक्वल होते हैं, तो फिर रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस रहा, रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस रहा हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो बेटा इस तरह से, तो रोम्बस का फिर एक और स्पेशल बनता है हमारे पास स्क्वायर। पहली बात तो वही लिखोगे, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। इसके भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे पास, इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, यहां तक तो सेम है, बस दो तीन प्रॉपर्टीज में चेंज होगी। एक तो इसके फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, ये हम सीखेंगे फिर कैसे, इसके फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, और ये चीजें में रिपीट होगी।
आप लोग को एक पूरा एक क्वेश्चन इसमें आपको पूरा बॉक्स बनना है, तब तो ये अच्छे से फिर से समझ आएगा। 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री होते हैं हमारे पास बेटा इसके स्क्वायर के। अच्छा, दूसरा इसका लिखना बेटा हमारे पास जो स्क्वायर होता है हमारे पास, जैसे स्क्वायर में इस तरह से बनाता हूं, इसका ईच एंगल 90 होता है। अच्छा, एक और चीज आप इसी से मुझे याद आया कि जो रेक्टेंगल होता है बेटा इसका भी ईच एंगल 90 होता है, ईच एंगल 90 डिग्रीज होता है हमारे पास। ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है हमारे पास बेटा, शाबाश। तो वही कहानी कि स्क्वायर का 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री, ईच एंगल 90 डिग्री होता है हमारे पास। बाकी वही जो रोम्बस के हमने प्रॉपर्टीज लिखे वही इसके, इसके ऑल 4 साइड सारे इक्वल, सारे साइड्स के इक्वल होते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, और बस चेंज ये करना कि 4 लाइन्स ऑफ सिमिट्री और इसके सारे एंगल जो होते हैं हमारे पास बेटा 90 डिग्रीज होते हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे पास बेटा जो हमारे पास मेन मतलब मेन के जो भी हमारे पास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं ये वाले इस टाइप के हमारे पास। अब हम करते बेटा एक काम, अब हम करते एक्सरसाइज स्टार्ट। अब देखो आप लोग को किस तरह से समझ आएगा। अच्छा, पहले मैं आप लोग को यहाँ से एक काम करता हूँ, पहले जो इसने यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया, ये रेक्टेंगल पे हम पहले मैं इसको कराता हूँ, ये मैं ऐसे ही समझाता हूँ। ठीक है बेटा, जैसे इसने लिखा है कि रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि 4 साइड से बना है। इट हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, देखा हमने बेटा रेक्टेंगल क्या हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ इक्वल, या अगर अपोजिट भी लिखता तो वही भी चलता। इट हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, वो भी हमने देखा कि 2 1 क्या बोलते हैं इसको हम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वही कहानी। द साइड्स मीट एट 90 डिग्री, साइड्स मीट एट 90 डिग्री मतलब वही बेटा होगा कि रेक्टेंगल में जो हमारे पास ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, वही कहानी है। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देखो बेटा मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते बट नॉट एट 90, बट नॉट एट 90, खाली किस में 90 पे बाइसेक्ट करते, एक तो रोम्बस और स्क्वायर में। और अच्छा एक और याद रखना इसका, काइट में भी, हाँ काइट का भी याद रखना बेटा, जो हमने यहाँ पे वो काइट बनाया था पहले इस तरह से, इसके भी हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री। एंड इट हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री, जो हमने यहाँ पे लिखा था 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री, ये थी इसके एग्जाम्पल पहले, और ये यहाँ पे करके भी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, शाबाश। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बेटा जो हमने पढ़ा इसको आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, और ये चीजें नोट डाउन करने हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को दिमाग में रहेगा, बट जब आप लोगों ने इसको किसी जगह नोट डाउन किया होगा फिर आप कभी भी इन चीजों को देख सकते हो, खुद फिर रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि इंसान का माइंड होता है, ये भूल तो इंसान जाता है, ऐसा कोई मतलब हर किसी के पास ऐसा होता है कि जब आप लोगों के पास ऐसे किसी जगह आप लोगों ने कॉपी किया इसको होगा तो फिर आप आराम से इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हो। अब बेटा हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, दिस ए पार्ट, ए स्क्वायर इज ए, अब स्क्वायर क्या है, पहली तो क्वाड्रिलेटरल, तो पहली शेप में क्या, पहली डैश मारोगे क्वाड्रिलेटरल। बी पार्ट, इट हैज डैश इक्वल साइड्स, देखा था हमने बेटा जो स्क्वायर होता है हमारे पास इसके सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल, तो 4 इक्वल साइड्स, इट हैज 4 इक्वल साइड्स हमारे पास, शाबाश। सी, इट हैज डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो बेटा ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, चाहे पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, या क्या बोलते हैं इसको हम स्क्वायर हो, इन सब के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं हमारे पास। तो इसके कितने साइड्स, इट हैज डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो एक पेयर तो ये बनेगा, दूसरा पेयर ये, तो 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। फिर सी डी, द साइड्स मीट एट, देखो बेटा मैंने क्या बोला था, इसका ईच एंगल 90, मतलब जो साइड्स एंगल बनाते हैं आपस में वो 90, द साइड्स मीट एट 90 डिग्री। द डायगोनल्स डैश ईच अदर एट 90, हमने क्या पढ़ा था बेटा, जो डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट, स्क्वायर और रोम्बस में क्या करते हैं बेटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं और पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं, बट बाइसेक्ट करके 90 किस में खाली बनाता है, एक तो रोम्बस और स्क्वायर में। देखो बेटा ये चीज मैं बता रहा हूँ सच में कि ये प्रॉपर्टीज है ये आपको मिनिमम 10th तक तो यही लगेगी,
जब भी वो, ये बहुत ही प्रॉपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है खासकर जियोमेट्री में हमारे पास। तो सी, फिर ई पार्ट, द डायगोनल्स, इसमें क्या आएगा, बाइसेक्ट है, ईच अदर एट 90, तो इसमें आएगा बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मैंने बोला था बेटा कि अगर इसका मतलब ये डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट, मतलब कि जितना लेंथ यहां से यहां तक होगा उतना यहां से यहां तक, इसी तरीके से ये इसको। अच्छा एक और देखो, अच्छा देखो अब मुझे ना पढ़ाते पढ़ाते मुझे और प्रॉपर्टीज याद आ रही कि हमारे पास, कि याद रखना बेटा, जो हमारे पास इसके रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो डायगोनल्स की लेंथ होते हैं वो सेम होते हैं। इसको भी नोट डाउन करना बेटा कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल हमारे पास, मतलब जो लेंथ यहां से यहां तक इस डायगोनल होगी वो इसकी भी होगी हमारे पास। तो बाइसेक्ट, ठीक है। इट हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब देखो बेटा इसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री, मैं एक स्क्वायर बनाता हूं। मैंने क्या बोला था, लाइंस ऑफ सिमेट्री कुल मिला के आएगा जब वो लाइन जो इसको टू इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड करेगा। या आप ऐसे रखो याद कि अगर मैं दिखाओ, मैं इसको इस पे ओवरलैप करूँ, अगर ये इस पे बैठ रहा है तो इसका मतलब कि ये, अब कोई बच्चा बोलेगा कि अब ये जरूरी है कि हम यहाँ पे ये लाइन डालते हैं, तो वही कहानी है ना बेटा। तो इतने तो नहीं, फिर तो इसके इन्फिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री है, वही तो इसका मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन तो खाली इसकी एक आती है लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहां से डालोगे फिर तो नहीं बैठेगा। अच्छा दूसरा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक और, क्या आप लोगों को और कोई लगता है? यस, एक लाइन ये वाली डायगोनली, क्या आप लोगों को कोई और नजर आ रहा है? यस, एक और ये। देखो आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, आप लोग एक घर में एक स्क्वायर शीट ले सकते हो, फिर उसको बीच में से ऐसे फोल्ड करो, या फिर ऐसे टर्न करो, या डायगोनली करो, या इस तरह से डायगोनली करो। आप देखना हमेशा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, ठीक है बेटा, एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा, मतलब ना कम पड़ेगा ना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसके कितने फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री है, डी ई एफ, तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास, शाबाश। अब ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बोला था कि जो हमने प्रॉपर्टीज याद रखे ना बेटा, जो उनको याद रखेगा तो उसके लिए तो ये इजी हो जाएगा। और ये खाली इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये एक तो आगे चल के आप लोग को हमेशा के लिए, खासकर मिनिमम क्या मतलब 10th तक तो मिनिमम ये लगती है हर, मतलब जो भी जियोमेट्रिकल चैप्टर आता है हमारे पास। और इस साल भी जो आपका ये क्लास है इसमें भी समझना, बस यही नहीं है, यहीं पे नहीं, आगे बहुत चैप्टर्स में इनका यूज होने वाला है। तब क्या होगा, तब ये फिर से रिपीट नहीं होंगे, चाहे टीचर पढ़ाएगा आपको या कोई भी पढ़ाएगा, चाहे मैं वो क्लास उस टाइम पढ़ाऊँ वो चैप्टर, तब हम इतने डिटेल में नहीं समझा सकते, क्योंकि ये फिर हम मान के लेके चलते कि ये ऑलरेडी हमने समझाया है किसी और चैप्टर में। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका इस तरीके से कि हमारे पास, अब इसी तरीके से हमारे पास पैरेललोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, इनके डैश फिल करने। हमने पहले ही देखा कि इसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं हमारे पास, तो वही चीज, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, पहले काम क्या लिखोगे, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, वो तो पता है हमें। इट हैज डैश पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, तो कितने पेयर ऑफ, 2 पेयर, बी पार्ट 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। इट हैज डैश पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, कितने पैरेलल साइड्स, 2, कितने पेयर ऑफ पैरेलल, तो 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास। इट हैज डैश पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, और इसके जो बेटा हमारे पास अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे पास। चाहे आप, हाँ देखो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं इसको हम, 9 स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो ईच एंगल 90 होता है, तो जब सारे एंगल 90 तो ऑब्वियसली अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। चाहे रोम्बस ले लो, चाहे पैरेललोग्राम ले लो, या ऑब्वियसली फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर तो आता ही आता है, इन सब में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास कि इट हैज डैश पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, इट हैज डैश, इट हैज 2 डी पार्ट 2 पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स हमारे पास, शाबाश। अब आते हैं हमारे पास बेटा, अच्छा फिर इसके 2 डैश हो रहे, ई पार्ट, द डायगोनल्स डैश ईच अदर, इसमें भी क्या करते थे बेटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहां पे भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां से हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट, फिर
F part, it has dash lines of symmetry. No, it has no lines of symmetry हमारे पास, ठीक है बेटा, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब खुद देखो, अगर आप इसको ऐसे डालोगे दिस, फिर आप कुछ भी करके चाहोगे ना, देखो ये पार्ट फिर इस कोने पे नहीं बैठेगा। देखो यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये कभी इस पे एग्जैक्ट बैठेगा? नहीं हमारे पास। या ऐसे चलो, ऐसे इसको फोल्ड करो, या डायगोनली इसको करो, या ऐसे करो, या ऐसे करो, ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे फोल्ड करके। या ये हमेशा, या दूसरी बात ऐसी कि मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं बनते हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हम इसको, कि हमारे पास यहाँ पे इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता हमारे पास। शाबाश। फिर यहाँ से इसने बताया वही ट्रिपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रिपेजियम पे क्वेश्चन नंबर जो इसने यहाँ पे थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज पे है। अब ये चीज तो याद करो बेटा, मैंने क्या बोला था, पहले तो हमने देखा था सिंपल जो ट्रिपेजियम होता है उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट, पहली बात तो वही है, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है ना, उसकी भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है हमारे पास, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो हमने देखा था हमारे पास एक था। चलो एक सेकंड में इसको पहले इंक डालता हूं। तो देखो बेटा, यहां से हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, कि अच्छा, वर्क विद अ पार्टनर टू आंसर दिस क्वेश्चन ए टू दिस, classify these trapezia by sorting them into two groups, trapezia that are isosceles, trapezia that are not isosceles। isosceles क्या देखा था हमने बेटा, जिसके वही कहानी है कि इस तरीके से, जिसके भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल होगा, बट जो अनदर पेयर ऑफ साइड्स होगा वो इक्वल होता है हमारे पास बेटा, वो इक्वल होता है हमारे पास। पहला ही अगर आप देखोगे बेटा, जो ट्रिपेजिया और आइसोसेलेस आएगा, अच्छा इसका मैं ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहले में लिखेंगे हम एन आइसोसेलेस ट्रिपेजिया, पहले में लिखेंगे आइसोसेलेस वाले जो है, फिर मैं लिखूंगा दूसरे पार्ट में नॉट आइसोसेलेस। तो जब मैं पहला देख रहा हूं बेटा, ये तो आइसोसेलेस है, तो ये पार्ट तो इसमें आएगा। फिर जो बी पार्ट है ये तो नॉन आइसोसेलेस है। फिर जो सी है हमारे पास, ये भी नॉन आइसोसेलेस है, तो यहाँ पे सी आएगा। फिर जो डी है ये आइसोसेलेस है। फिर जो ई है ये भी आइसोसेलेस है। फिर जो एफ है ये नॉट आइसोसेलेस है हमारे पास, नॉन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इस तरह से। तो फिर बोल रहा है कि दिस, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजिया, ट्रेपेजियम दैट इज नॉट आइसोसेलेस। तो वही कहानी बेटा, जो हमारे पास सिंपली जो क्या होता है कि जो हमारे पास बेटा जो सिंपल जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बेटा, उसमें क्या देखा हमने कि वन साइड, वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, ठीक है बेटा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड अनदर टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। फिर जो हमारे पास नॉट आइसोसेलेस है बेटा, इसमें खाली क्या लिखोगे प्रॉपर्टी, इसमें वन साइड ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको हम, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ हमारे पास। तो इस तरीके से आप, दूसरी बात दोनों तो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास। अच्छा, जो हमारे पास ये बात याद रखना बेटा, जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे इस तरीके से, इसको आप इस पे बिठाओगे एग्जैक्ट बैठेगा, तो इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। और नॉट आइसोसेलेस में जो हमारे पास, जैसे हमारे पास एक इसने दिया इस तरह से, एक सी पार्ट में वो जो इसने बताया हमारे पास नॉट आइसोसेलेस वाला, तो खुद देखो आप, क्या कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है यहाँ से? नहीं हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा ये होता है क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा, ये एक
क्या बताऊं मैं आपको कि जो भी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, अभी इन्हीं को यूज करके हमें इस टेबल को कंप्लीट कराना है। इस टेबल, अच्छा पहले पार्ट में बोल रहा है कि मेक अ स्केच ऑफ 7, ठीक है। इफ शेप हैज अलाइंस टू सिमेट्री डॉट डम ऑन टू योर स्केच, ठीक है। अच्छा अभी तक जो हमने 5-6 स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स देखे, पहले इनकी शेप्स बनानी है, फिर इनकी अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वो बनानी है, ठीक है बेटा। पहले मैं स्क्वायर बनाता हूं। स्क्वायर में कितने होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। फिर मैं बनाता हूं रेक्टेंगल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो देखो इसके 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, बस इसके 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके 4। फिर हमारे पास आएगा बेटा पैरेललोग्राम, इसकी 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं इसकी। फिर आएगा हमारे पास बेटा काइट, इसके हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री 1, ठीक है बेटा। अच्छा इसी तरह से हमने देखा था रोम्बस, रोम्बस हमने देखा था बेटा इस तरह से कि रोम्बस का क्या देखा था हमने बेटा, इसके भी चारों साइड इक्वल होते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पे देखोगे बेटा इस तरह से इसके भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं हमारे पास, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं इसके। अच्छा फिर आता है हमारे पास एक जो, अच्छा वो अब वो ट्रिपीजियम 2 आएंगे, एक तो आइसोसेलेस ट्रिपीजियम। तो पहले मैं आइसोसेलेस ट्रिपीजियम बनाता हूं इस तरीके से। देखो ये 2 साइड्स पैरेलल है और ये 2 साइड्स इक्वल इन लेंथ है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे एक आएगी, तो 1 लाइन ऑफ। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, वो वाला क्या बोलते हैं उसको हम, नॉट आइसोसेलेस ट्रिपीजियम, इस तरीके से। देखो 1 पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, तो यहाँ पे 0 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो इस तरीके से था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास, जो ये 7 स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स हमने देखे। अब इनके यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेटर लिखे, फिर यहाँ से प्रॉपर्टीज लिखे, हमें टिक करने हैं, हमें इनको टिक करना है। हाँ देखो बेटा इस तरीके से कि हमारे पास, अच्छा चलिए मैं यहाँ से एक जस्ट लाइक ये बनाता हूँ ये। अच्छा मैं खाली वर्ड लिखता हूँ, ये स्क्वायर, इसका आर का मतलब है रेक्टेंगल, पी का मतलब है पैरेललोग्राम, टी का मतलब होगा ट्रेपेजियम, आई एस टी इसका मतलब होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये कोडिंग में याद रखना। अच्छा अब रोम्बस का भी आर आता है पहले, तो इसको लिखो मैं आर एच एम, ठीक है। फिर आता है काइट, शाबाश। अब फिर हमें यहां से कुछ प्रॉपर्टीज इनके लिखने हैं। जैसे हमारे पास बेटा पहला ही जो हमें पढ़ना है कि 4 इक्वल साइड्स। अब ये तो मैं देखो जब मैं यहाँ पे मैं वो इसकी इमेज चढ़ाऊंगा बेटा, तो आप तो टेंशन नहीं ले। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो हमारे पास फिल करना है वो है 4 इक्वल साइड्स किस किस में है, 4 इक्वल साइड्स किस किस में, किस किस कोऑर्डिनेटर में होते हैं, किस किस में हमने देखे 4 इक्वल साइड्स किस किस में हमने देखे, एक तो स्क्वायर में, एक तो हमने किस में देखे थे बेटा, रोम्बस में, जो चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, यही 2 हमने देखे थे जिनमें। फिर नेक्स्ट 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, नेक्स्ट 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स किस किस में हमने देखा था बेटा, ये वाला, एक तो रेक्टेंगल, एक तो रेक्टेंगल में हमने देखा था बेटा 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, और दूसरा पैरेललोग्राम में भी हमने देखा था 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। ट्रेपेजियम ये इनमें तो नहीं है हमारे पास, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। अच्छा वैसे काइट, अच्छा मैं क्या लिख रहा हूँ, ये टिक टिक हमें करना, काइट का भी देखो मैं, हाँ मैं तो करूंगा काइट को टिक, अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये इसके, ठीक है ले लो काइट को भी, क्योंकि बट हमने एक चीज देखा कि काइट के वो एडजेसेंट अपोजिट नहीं होते। अच्छा इसने ये अपोजिट का तो वर्ड यूज नहीं किया, इसने लिखा है सीधे सीधे 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो फिर काइट तो लिखा, हाँ अगर ये बोलता है 2 पेयर्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स, फिर काइट नहीं आएगा उसमें, क्योंकि वो एडजेसेंट साइड क्या आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ले सकते हो। अच्छा
मैं सच बताऊं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसमें स्क्वायर भी भर सकते हैं, रोम्बस भी भर सकते हैं, क्योंकि इनके अगर चारों साइड इक्वल है तो अपोजिट तो खुद ब खुद इक्वल हो गए। अपोजिट तो खुद ब खुद, ये फिर आप लोग फिर खुद चेक करना बेटा, क्या इसने इसमें से स्क्वायर और रोम्बस को टिक किया कि नहीं। फिर इसने लिखा है कि वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। अब उर्दू से अगर लिखो भी कि ना, कोई फर्क नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मेरे नाम पे लिखना है वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। अच्छा, जिसमें खाली वन पेयर ऑफ इक्वल साइड हो, तो वो हमने कौन सा देखा था, तो वो तो हमने खाली एक देखा था मैंने बेटा, कि वो था दिस, जिसमें खाली वन पेयर ऑफ इक्वल साइड था, वो था हमारे पास दिस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वाला। ठीक है, बाकी तो सब में या तो दो है या तो ट्रेपेजियम में तो कोई नहीं है। वन पेयर ऑफ इक्वल साइड, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स किस किस में हमने देखा था, एक तो दिस ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, तो इन दोनों में हमने देखा था इनमें खाली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। बाकी तो इसमें तो कोई पैरेलल साइड पेयर होता ही नहीं है, इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी दो, इसमें भी दो। फिर जो नेक्स्ट है वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखो बेटा, इसमें क्या क्या आएगा, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या क्या है, स्क्वायर तो आएगा ही, रेक्टेंगल तो आएगा, पैरेललोग्राम तो आएगा, रोम्बस भी आएगा ही आएगा हमारे पास। इन सब में हमारे पास टू पेयर ऑफ इक्वल साइड पैरेलल साइड्स होते हैं हमारे। ऑल एंगल्स आर 90। बताओ बेटा, किस किस में हमने देखा था कि जो सारे एंगल्स 90 होते हैं। एक तो देखा था हमने स्क्वायर में, एक तो दूसरा हमने देखा था रेक्टेंगल में। वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, खाली वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, तो वो हमने देखा था दिस में, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में हमारे पास वन पेयर ऑफ दिस, वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये वन फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला क्या था हमारे पास, अच्छा एक सेकंड, सॉरी ये वन पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स। अच्छा, वन पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, ओ शिट 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 शिट, हाँ देखो यहाँ पे मेरी गलती, वन पेयर ऑफ में उल्टा पड़ा था, वन पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स वो तो हमने खाली देखा था काइट में, वो तो हमने किस में देखा था, काइट में, बाकी नहीं। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास वन पेयर ऑफ इक्वल, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स, तो नेक्स्ट में क्या क्या आएगा हमारे पास। अब इसमें भी तो मैं बताऊंगा तो इस तरह से टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स हमारे पास, इसमें तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है बेटा, इस तरह से कि टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स हमारे पास, तो उस हिसाब से देखो, अब यहां से मुझे ये डाउट हो रहा है कि अगर अपोजिट का देखे तो फिर तो स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, पैरेललोग्राम भी आएगा। अच्छा मगर अच्छा एक चीज अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बेटा कि जो हिट कर रहा है, जब ये खाली टू की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो हमने देखा था कि सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली मतलब ऐसा केस बता रहा है जिसमें खाली टू ही हो हमारे पास। अगर हम लॉजिकली देखें अदरवाइज बेटा वो तो है ही कि हमारे पास अगर सारे एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली फिर तो अपोजिट या टू पेयर तो ऑब्वियसली बनते हैं हमारे पास, बट ये खाली टू उन्हीं की बात करता हूँ। इसमें एक तो पैरेललोग्राम आएगा, दूसरा फिर हमारे पास आएगा दिस, क्या था हमारे पास, टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स, जिससे हमने देखा था इसके पैरेललोग्राम के इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इस तरह से रोम्बस के, रोम्बस दिस। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के भी हमने देखे थे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बताओ किस किस में हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे ईच अदर। एक तो हमने देखा था स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी, पैरेललोग्राम में भी, इसमें तो नहीं, इसमें भी नहीं, और रोम्बस में भी हमारे पास, इन चारों में हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स मीट एट 90। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे बट एट व्हाट एंगल, 90 हमारे पास। अच्छा, यह जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट करे, ठीक है, हमें यहाँ पे इसने बताया कि मीट करते, क्योंकि काइट में तो वो मीट करते हैं 90 बट बाइसेक्ट नहीं करते, तो इसमें आएगा 90। देखो स्क्वायर में भी 90 पे करते वो, रेक्टेंगल में भी, पैरेलल में नहीं, तो फिर लास्ट काइट में
काइट पे हमारे पास। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। तो देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसको ये टेबल सीधे सीधे दिमाग में बैठाना, ठीक है बेटा। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने और जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज लिखे थे, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। तो यहां से एक चीज आपने देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर ये बोल रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन था हमारे पास कि टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, जब ये खाली कर रहा है कि खाली टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल, तो वही खाली लेने, वही खाली लेने जिसमें खाली टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स हो, ठीक है बेटा। अदरवाइज हम ये देखते हैं कि अगर स्क्वायर है तो उसमें सारे एंगल इक्वल तो होते हैं ऑब्वियसली, फिर हमारे पास तो फिर तो पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ तो उसमें भी आते हैं इक्वल एंगल्स, रेक्टेंगल में भी आते हैं। बट हमें क्या बताएं जिसमें खाली टू पेयर ऑफ मतलब सारे एंगल इक्वल नहीं बनते हो। तो ऐसा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक को यूज करके चलाना। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जारा एंड सोफिया लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, व्हाट शेप एम आई, ठीक है बेटा। तो हमें गेस करना है कि ये किस शेप की बात हो रही है। आई एम वन ऑफ द 7 स्पेशल कोऑर्डिनेटर, जो भी हमने देखा बेटा, ये बोल रहा है कि मैं एक स्पेशल उन 7 स्पेशल कोऑर्डिनेटर में से कोई एक हूं। आई हैव वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, आई हैव वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। अब हमने किस में देखा था वन पेयर ऑफ इक्वल साइड बेटा, याद करो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, आइसोसेलेस। तो यहाँ पे जो फिर बात हो रही है बेटा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में हमारे पास, बाकी जो दूसरा जो ट्रेपेजियम था सिंपल ट्रेपेजियम, उसमें तो होता ही नहीं है। बाकी जो भी कॉर्डिनेट उसमें तो टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स होते ही होते हैं। अच्छा, फिर बोल रहा था देयर इज नो, जो पहले थी जारा, देयर इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू वर्क आउट व्हाट द शेप इज, नहीं ये गलत है। आई डिसएग्री जारा, दिस देयर इज एनफ इंफॉर्मेशन टू वर्क आउट व्हाट, यस जो जारा बेटा वो करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास बेटा शेप बनेगी वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात हो रही है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या बेटा इस तरीके से कि कियोन ड्रॉज दिस पैरेललोग्राम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक आदि पुरुष है, क्या नाम है इसका, कियोन, जो क्या कर रहा है एक पैरेललोग्राम, ठीक है, और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को, अच्छा ये थोड़ा ऊपर ही बनाता है इस तरीके से, ज्यादा दिस ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये साइड लेंथ इसकी ये पैरेलल ऑब्वियसली इसके होगा, तो ऑब्वियसली ये साइड इसके पैरेलल होगा, ये साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं हमारे पास, तो ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा। अब फिर इसने इनकी लेंथ इसका नाम रखा, जिसने इसका नाम रखा, ये साइड है, ये बी, ये सी, ये डी, ये फिर बोल रहा है ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब फिर क्या बता रहा हमारे पास इस तरीके से कि he draws the shapes so that line A is parallel to line E। देखो बेटा ये जो खुद बोल रहा है कि ये इस तरह से इन दो शेप्स को करा रहा है कि सच दैट अगर आप इस लाइन ए को एक्सटेंड करोगे ऐसे इस तरह से फर्दर, ये किसके पैरेलल जाते हैं, इस ई के, ये इसकी ई के भी पैरेलल जाते हैं हमारे पास, समझ आया बेटा। तो इसका मतलब हम ये याद से रख सकते हैं बेटा कि यहां से हमें ये समझ आया कि ए जो इसको लिखते हैं ऐसे बेटा, ए पैरेलल है किसके, सी है, और ए एंड ए जो पैरेलल है किसके, ई के। तो याद रखा बेटा, तो ये चीज हमें पहले से गिवन है, एक तो ए ही पैरेलल, अच्छा ये चीज तो भी पता है, ई पैरेलल है जी के, ई किसके पैरेलल है, जी के, ये तीन चीज हमें पता है। फिर बताना है कि जैसे फर्स्ट पार्ट हमें ट्रू और फॉल्स यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन जी। अब हमें बताना, देखो हमें ये तीन चीजें पता है, अब हमें इन तीन चीजों को यूज करके हमें बताना क्या ए जी के पैरेलल होगा कि नहीं, क्या ए जी के पैरेलल होगा कि नहीं हमारे पास, ठीक है बेटा।
तो इसको देखो बेटा, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मैं आप लोग को ऐसे समझाता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज ए बी का बाई है, ठीक है बेटा, ए और बी क्या आपस में बाई बाई, और ए और सी बी आपस में बाई बाई है, समझे बेटा, ए और बी आपस में बाई बाई और ए और सी भी आपस में बाई बाई। अब मैं अगर बताऊंगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, तो फिर बी और सी क्या आपस में लगते होगे, तो आप बताओगे बेटा अगर ये ए इसके बाई है, मतलब ये दोनों आपस में बाई है, और यही देखो ये ए इसका बाई है बी का, और यही ए सी का बाई है, तो ऑब्वियसली हमारे पास बेटा ये बी और सी भी क्या हो गया हमारे पास, बाई बाई हो गया हमारे पास। अच्छा, इस चीज को आप दूसरे एंगल से ऐसे समझो कि अगर मैं बताता हूं ए इज इक्वल टू बी के, अगर मैं क्या लिखता हूं कि ए किसके बराबर है, बी है, इसका मतलब क्या होगा, अब मैं अगर सपोज ए को 5 लेता हूं तो बी भी कितना होगा 5, तो क्योंकि इक्वल में ले रहा हूं, फिर मैं यहां से ऐसे बोलता हूं कि ए सी के बराबर है। अब ए कितना है 5, तो मतलब सी भी कितना होगा 5, तो फिर हम सीधे सीधे क्या बता सकते हैं कि बेटा कि बी और सी भी क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हमारे पास, तो इसका मतलब बी और सी भी क्या है हमारे पास, इक्वल। शाबाश। अब आ जाओ यहाँ पे केस पे कि अगर हमारे पास ए पैरेलल है बी के, अगर ए जो लाइन ए है ये पैरेलल है बी के, फिर अगर यही लाइन ए पैरेलल है सी के, तो समझना बेटा ये जो बी लाइन ये सी के भी पैरेलल होती है, समझा बेटा, शाबाश। अब देखो यहां से, अब देखो अब तो ये काम हो गया हमारा, हमें ये तो पता है, देखो हमें फर्स्ट पार्ट में बताना कि इज लाइन ए पैरेलल टू जी, क्या ये जो लाइन इस जी के पैरेलल होगी कि नहीं। देखो हमें क्या पता है, ये ए सी के पैरेलल है और ये ए ई के पैरेलल है, बट ये ई किसके पैरेलल है, जी के। देखो बेटा यही, देखो ये ई इस ए के पैरेलल है और यही ई जी के पैरेलल है, तो सीधे सीधे आप क्या बता सकते हो बेटा कि ये जो ए इस जी के पैरेलल होगी, तो ये ट्रू है हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ यहां से, फिर आ जाते हैं हमारे पास दिस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो हमारे पास बेटा इस तरह से बोल रहा है कि लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन डी, क्या बी पैरेलल होगा डी के कि नहीं, क्या बेटा लाइन बी पैरेलल होगा डी के कि नहीं। अच्छा हाँ, ये तो सीधे सीधे बी और डी तो यस, इसमें क्या सोचना, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ये तो प्रॉपर्टी सीधे सीधे आ रहा है। लाइन सी थर्ड पार्ट, लाइन सी इज पैरेलल टू लाइन ई, लाइन सी पैरेलल टू किसके बताना, लाइन ई के, क्या हमें दिखाना कि आप लाइन सी पैरेलल ई के है कि नहीं। हमें देखो इन तीन को यूज करके करना बेटा। अब याद रखो, देखो बेटा जैसे हमारे पास क्या, हमारे पास ये तो पता है कि दिस क्या बोलते हैं इसको हम, ये सी ए के पैरेलल है, ये सी किसके पैरेलल है, ए के, समझ आए बेटा, ये सी ए के पैरेलल है, ठीक है, और ये ए खुद किसके पैरेलल है, ई के। देखो बेटा ये ए सी के पैरेलल है और यही ए ई के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये सी और ई भी आपस में पैरेलल हो गए, समझ आया बेटा, ये ट्रू है, बिकॉज यहां पे इस तरह से लिख सकते हो कि ए पैरेलल सी एंड ए पैरेलल ई, तो विच इंप्लाइज सी पैरेलल ई को हमारे पास, सी भी किसके पैरेलल होगा हमारे पास, ई के। फिर बोल रहा है कि लाइन एफ इज पैरेलल टू लाइन जी, लाइन एफ कहाँ है, लाइन एफ ये है, लाइन और जी क्या ये आपस में पैरेलल है, आप खुद, ठीक है ना, क्या ये लाइन है, तो ये तो सीधे सीधे करेक्ट है, फॉल्स है, ठीक है बेटा, ये जो फोर्थ पार्ट इसका ये फॉल्स, बाकी जो इसका फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है तीनों ट्रू है हमारे पास, और जो फोर्थ है हमारे, तो खुद देखो बेटा ये कहाँ जा रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं। दूसरे देखो पैरेलल लाइंस होती है हमारे पास बेटा इस तरह से कि जिनके बिटवीन अगर आप लाइन्स तो भी पैरेलल देखो, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे ये फिक्स्ड रहेगा, और ये कभी मीट नहीं करेंगे, पैरेलल लाइन्स नेवर मीट हमारे पास, तो ये तो यहीं पे मीट कर रहे थे ऐसे, देखो ये तो यहीं पे मीट करते तो है ही नहीं, शाबाश। इसके बाद आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से बेटा जो हमारे पास है यह एक जो वर्ड यहां पे इसने किया है कि टेसलेशन। अब देखो पहले चीज हमें ये पता होना चाहिए कि टेसलेशन मतलब क्या है इस चीज का। आप सोचो बेटा जब हम घरों में टाइलिंग करते हैं, टाइल्स लगाते हैं दीवारों पे या कहीं पे भी, या हम पैनलिंग करते हैं,
मतलब अगर बेटा इस तरीके से अगर हम टाइलिंग करते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि हम कि क्या बोलते हैं इसको, हम सर्कल के टाइल्स लगाते नहीं, क्योंकि सर्कल के टाइल्स आपस में फिट तो नहीं बैठेंगे। अगर आप ऐसे सर्कल जोड़ोगे ऐसे इस तरीके से, फिर मैं नेक्स्ट ऐसे जोड़ता हूँ, कुछ ना कुछ तो गैप बचेगा। और जब हम टाइल्स करते हैं हमारा यही टारगेट होता है कि गैप तो नहीं बचना चाहिए बीच में, या तो फिर उनको ओवरलैप, मतलब इसको इधर रखो इसको इधर, ये तो फिर उल्टा पुल्टा होगा इसका। समझे बेटा? तो टेसलेशन पैटर्न वही बनाएगा जो हम कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट लीविंग एनी गैप, विदाउट लीविंग एनी गैप हमारे पास। ठीक है बेटा, जैसे मैं एक स्क्वायर लेता हूं, देखो, फिर मैं यहां से एक और स्क्वायर बनाता हूं, फिर मैं यहां से एक और स्क्वायर बनाता हूं, फिर मैं यहां से एक और स्क्वायर बनाता हूं, फिर मैं यहां से ऐसे, तो आप कितने भी स्क्वायर जोड़ लो। ठीक है बेटा, बट इसी के इक्वल साइज के, इसी तरीके ये सारे इक्वल साइज। तो ये देखोगे बेटा, ये टेसलेट कर रहे हैं, मतलब ये एक पैटर्न, एक कंटिन्यूअस पैटर्न बना रहा है विदाउट लिविंग एनी गैप हमारे पास। तो यही चीज हमें बताएं, ड्रॉ डायगोनल लाइक शंस तो बाय स्पेसिफाइंग इफ दिस स्पेस इज टेसलेट। अब हमें बताना कि ये जो यहाँ पे इसने बताया कि चाहे रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ट्रिपीजियम है, काइट है, क्या ये टेसलेट करते कि नहीं। पहले तो इसने खुद एक दिखाया आप लोग को ट्रिप पैरेललोग्राम को, इसने उस चीज को खुद दिखाया कि कैसे उसको टेसलेट कर सकते हो। अब पहले मैं एक जैसे ए पार्ट में रेक्टेंगल लेता हूँ, देखो बेटा रेक्टेंगल ऐसा कुछ होता है, फिर इसको फर्दर ऐसे एक्सटेंड करो। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अब आप कितनी भी रेक्टेंगल ऐसे ही जोड़ो, तो क्या आपको कहीं पे गैप बचेगा? नहीं। तो इसका मतलब बेटा ये जो पहला ये टेसलेशन पैटर्न बना रहा है, यस। फिर बी पार्ट रोम्बस, रोम्बस का शेप ऐसा कुछ होता है। ठीक है बेटा, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट इस तरीके से दिस ऐसे जोड़ सकते हो। अब देखो आप कितने भी जोड़ सकते हो कहीं से भी। ठीक है बेटा, ऐसे तो इस तरीके से आप बना सकते हो इनको, रोम्बस को हमारे पास, शाबाश, टेस्लेट करा सकते हो। फिर जो सी पार्ट है इसका, ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम हमारे पास, तो अब देखते हैं क्या ट्रिपेजियम टेस्लेट करता है कि नहीं। सी पार्ट, तो जैसे मेरे पास इस तरह से एक, ठीक है बेटा, फिर मैं कहता हूं इसको ऐसे, तो ये को ट्रिपेजियम बन गया यहां से, दिस, देखो ये को ट्रिपेजियम इधर से बन गया इस तरह से, ये दो फिर पैरेलल साइड्स है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप फर्दर इसको एक्सटेंड कर सकते हो, फर्दर इन चीजों को एक्सटेंड कर सकते हो हमारे पास। तो ऐसे ऐसे करते करते, तो इसका मतलब यस, जो ट्रिपेजियम है ये भी टेस्लेट करते हैं। फिर आता है डी पार्ट, काइट, क्या काइट टेस्लेट करते कि नहीं। तो पहले बनाओ एक काइट, फिर बनाते हैं इस तरह से नेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो यहां से फिर एक और बना सकते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हो बेटा कि यस, काइट्स भी हमारे पास टेस्लेट कर रहे हैं हमारे पास, दिस, फिर इसको फर्दर ऐसे खींचते जाएगा, यस हमारे पास। तो इसका मतलब एक चीज तो हमारे पास बेटा है कि जो हमारे पास ऑल क्वाड्रिलेटरल्स टेस्लेट, जो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास बेटा ये टेस्लेट करते हैं। शाबाश। अब आज जाते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक सेकंड, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। तो चलो ये भी देखते हैं हम क्या है ये। Work with a partner on this activity. For there ways you can decompose a square or like this। देखो बेटा ये क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पे, जैसे स्क्वायर को पहले ऐसे ब्रेक कर रहा है, पहले इसको ऐसे दो ट्रायंगल्स में से ब्रेक कर रहा है, ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग। फिर नेक्स्ट पार्ट में इसी स्क्वायर को ऐसे ब्रेक कर रहा है टू ट्रिपेजियम्स में, ऐसे ये एक ट्रिपेजियम बना है इधर, ये नेक्स्ट, फिर इसी पार्ट में कर रहा है ऐसे, मतलब ना नेक्स्ट जो इसको बनाता है इस तरह से,
पहले यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाता है, फिर यहाँ से दो ट्रायंगल इस तरह से बनाता है। अब हमें फिर बताना है कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डिकम्पोज द स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स। इस तरह से आप बहुत तरीकों से इसको डिकम्पोज कर सकते हो इनटू नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर्स में। हाँ ठीक है, तो आई थिंक एटलीस्ट 3 फॉर ईच वन। तो देखो अब हमें कुल मिला के बताया कि आप लोग भी कुछ 2-3 के लिए करो। तो हम भी, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ इस तरह से। चलो पहले मैं काइट लेता हूँ। तो पहली बात क्या कर सकते हो काइट में, इस तरह से तो 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कर सकता हूँ मैं, ये तो हो गया फर्स्ट केस इसका। फिर मैं फिर से ऐसे काइट लेता हूँ, फिर मैं करूंगा, चलो इस तरह से, एक तो मैं ऐसे करूंगा इसको, फिर नेक्स्ट ऐसे भी करूंगा इस तरह से। तो इस टाइम इसको 3 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट किया, डिकम्पोज किया। फिर थर्ड में कर सकते हैं इस तरह से किया। अगर मैं करूंगा इसको ऐसे, ये काइट बनाता हूं मैं इसको यहाँ पे कट लगाता हूँ। तो यहाँ से क्या बन गया, एक पेंटागन, 5 साइडेड फिगर जो है हमारे पास पेंटागन। और ये एक पेंटागन और ट्रायंगल में डाइवर्ट हुआ इस तरह से। तो इस तरह से आप खुद ही अब और कोऑर्डिनेटर ले सकते हो, उनको ऐसे खुद ही ब्रेक कर सकते हो। ये तो मुझे लगता है आप लोग को आएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट, सर्कल्स। 5.2 जो हमारे पास बेटा, ये सर्कल्स हमारे पास। देखो इसी तरह से हम सर्कल का मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर जो इसके क्वेश्चन है वो आप देखो कि वो तो आप खुद करोगे। फिर मुझे भी, आप लोग को फिर मुझे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है बेटा। देखो पहली बात तो हमने ये देखा कि सर्कल, जब मैंने 2D शेप सर्कल को मैंने उसी में रखा था, तो ये पहली तो बात थी कि 2D शेप है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब सर्कल क्या होता है हमारे पास, देखो बेटा, सर्कल जब हम ड्रा करते हैं, जैसे मेरे पास कंपास था, कहाँ गया, हाँ यहाँ है, जस्ट वेट। चलो देखो इधर, देखो बेटा, ये मेरे कंपास से हम सर्कल ड्रा करते हैं। तो क्या करूंगा मैं, इधर पकड़ूंगा इसको, ठीक है। ये मैंने खींचा इसको, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे, तो इस तरह से खींचा खींचा खींचा, तो इस तरह से बना, ठीक है बेटा, शाबाश। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करूंगा जहाँ पे मैंने पकड़ा था इसका, दिस पॉइंट, ठीक है बेटा, शाबाश। अब याद रखो बेटा, इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट होता है हमारा। अब ये जो सर्कल होता है हमारे पास बेटा, ये बना होता है इन्फिनाइट पॉइंट से। कितने पॉइंट से इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट तो ये समझ आता है जिनका कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो सर्कल है हमारे पास बेटा, ये क्या बना, इन्फिनाइट पॉइंट से। और ये जो सारी इन्फिनाइट पॉइंट है हमारे पास बेटा, अगर इसको ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिखेगा, इस तरह से हमारे पास एक सर्कल है। तो ये किसी कॉमन, देखो बेटा, ये सर्कल जो अब हमारे पास बेटा, ये क्या बना है कि इन्फिनाइट पॉइंट से। और ये जो सारे इन्फिनाइट पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, या इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब जितना यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा, उतना ही यहां से यहां तक, उतना ही यहां से यहां तक। तो मतलब कुल मिला के बेटा, जो हमारे पास कि जो ये सारे के सारे पॉइंट्स है, ठीक है बेटा। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि सर्कल इज मेड अप ऑफ infinite points which are equidistant from a single point, and that single point is called the center of circle, and that single point या equidistant, ठीक है बेटा, single point is called the center of circle हमारे पास। और जो ये equidistance है, इस सेंटर से लेके यहां तक, इस सर्कल के जो इस एज तक जो डिस्टेंस आ रही है यहां से जैसे यहां तक, इसको बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ सर्कल। फिर जो इस सर्कल की जो पूरी बाउंड्री आती है, पूरी एक बाउंड्री जो आती है इसकी, इसको बोलते हैं, देखो जैसे हम अगर स्क्वायर बनाता हूं, जब मैं स्क्वायर की सम ऑफ बाउंड्रीज करता हूं, तो हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और यहाँ पे हम पेरीमीटर नहीं बोलते, उसके लिए स्पेशल नाम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। है तो वही पेरीमीटर ही, समझे बेटा, बट यहाँ पे नाम इसका क्या रखा है, मार्जिन की। तो सरकमफ्रेंस हमारे पास
शाबाश, ठीक है, ये भी आया सरकमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस। फिर एक और चीज होता है यहाँ पे, डायमीटर, जस्ट लाइक दिस। पहली बात तो बेटा देखो इस तरह से कि जो डायमीटर होता है हमारे पास, ये एज टू एज एक लाइन होती है हमारे पास, सर्कल के एज से लेके एज तक एक लाइन होती है जो सेंटर के पास थ्रू होते हैं और जो सर्कल को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो ये पूरी लाइन क्या क्या है हमारे पास बेटा, ये जो फुल लाइन है जो सेंटर के पास थ्रू होती है इसको बोलेंगे डायमीटर, डायमीटर। और ये पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर हमारे पास, फ्रॉम वन एज टू अनदर एज हमारे पास। और दूसरा पॉइंट इसका आप याद रखना बेटा इस तरह, सर्कल डिवाइड्स सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये क्या बोल रहा हूं मैं, डायमीटर है, डायमीटर डिवाइड्स सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स। फिर इनको क्या बोलते हैं हम, तो यहां से एक सर्कल ऐसे बनेगा तो इसको बोलते हैं फिर सेमी सर्कल, डिवाइड सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आप खुद सोचो, अगर ये रेडियस में आर लेता हो, रेडियस को आर से हम डिनोट करते हैं, मतलब जो सेंटर से लेके एज तक डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक भी कितना होगा आर, यहां से यहां तक भी कितना होगा आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो फिर मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो बेटा, तो फिर डायमीटर की डिस्टेंस लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक तो आर है, यहां से तो 2r। तो जो कुल मिला के हमारे पास बेटा जो डायमीटर होता है हमारे पास, ये कितना होता है, 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस होता है हमारे पास डायमीटर हमारे पास। शाबाश। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या हमारे पास क्वेश्चन में बता रहा है। तो जो मैंने बताया आपको यहां से वही चीजें आपको लिखा है, तो ये चीज फिर आप देख सकते हो। शाबाश। और ये सर्कल ड्रा करने के लिए हमें कंपास का यूज होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग काबिल बन गए हो। फिर जो हमारे पास पहले क्वेश्चन में पार्ट्स बता रहा है कि सर्कल बनाया इसने ऐसे, वो दिया भी है, तो फिर आपको बता है इसके पार्ट्स मेंशन करो। जैसे ये बोल रहा है इसकी ये, तो इसका मैं ये तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा बन रहा है, तो ये पूरे को क्या बोलते हैं, एज को सर्कमफ्रेंस। फिर जो सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। फिर जो पूरी लाइन सेंटर के पास थ्रू होती है एज टू एज तक, इसको बोलते हैं हमारे पास डायमीटर। और फिर ये जो बीच वाला पॉइंट इसको बोलते हैं सेंटर हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा सर्कल विद रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 60 मिलीमीटर हमारे पास, इस तरह से हमारे पास। तो पहले अच्छा चलो इसको मैं यहाँ पे कराता हूँ इसी चीज पे। तो देखो ये कैलेंडर भी कब से था, 2024 का, ये भी किसी काम का नहीं आता था, तो ये परसों से चलो इसका भी यूज हुआ। वो बोलते हैं ना कि बेकार में कुछ नहीं जाता है, तो ये मेरे ऐसे रूम में पड़ा था, तो कल मैंने देखा इसके तो पीछे से ऐसे प्लेन वाइट शेप्स के शीट से हमारे पास। तो जब ये आज काम नहीं आएगा तो तब कब, फिर कब आएगा। शाबाश। तो आ जाओ बेटा, पहले जो बोल रहा है हमारे पास बेटा 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करो। अब देखो 5 सेंटीमीटर किस पे करोगे, इस पे मेजर से जो स्केल हो गया आप लोग के, तो वही मैं ड्रा करूंगा इधर से। देखो 5 सेंटीमीटर इस तरह से, ऐसे। हाँ इतना अप्रोक्सीमेट। अब इस चीज को मैं कहाँ पे, यहाँ पे देखो बेटा, पहले जब ऐसे पकड़ा करो ना, पहले देखो, पहले से घुमाया करो कि क्या मुझे चारों, जैसे मैं अगर इधर पकड़ू तो ये इस पे नहीं बन रहा है, तो जब भी सर्कल बनाया करोगे कॉपी पे, तो पहले इसको ऐसे घुमाया करो, तो देखो कि क्या चारों तरफ इसको डिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं। तो ये बन गया मेरा एक प्यारा सा फूल जैसा सर्कल। हाँ ठीक है बेटा, जिसकी रेडियस कितनी हमारे पास डालनी थी। अच्छा ये फिर देखो इस सेंटर मैंने यहाँ पे इस चीज को फिर नोट डाउन ऐसे टिक मार्क करो, ऐसे टिक करने, फिर इसको ये सेंटर इसका। अच्छा और ये सर्कल जो हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी थी हमारे पास, ये 5 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का सर्कल। दूसरा फिर इसने जो बोला हमारे पास 60 मिलीमीटर,
तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फिर बोल रहा है बेटा 60 mm। अब पहले इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर करने के लिए सीधे सीधे डिवाइड बाय 10 करना होता है। यहाँ से 0 0 कैंसल, तो बनेगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के नेक्स्ट टाइम क्या करना हमारे पास, अब 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है। एक सेकंड। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से 6 सेंटीमीटर पकड़ूंगा। हाँ, इस तरह से। अब देखो बेटा, फिर से मैं एक और सर्कल ड्रा करता हूँ। अब ये जो नेक्स्ट सर्कल आएगा 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरीके से दिस, तो ये बन गया हमारे पास बेटा। तो यहाँ पे इसका सेंटर है और ये जो इसकी रेडियस है हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर क्या हमारे पास। तो इस तरीके से आप बेटा कोई भी सर्कल ड्रा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। शाबाश। फिर हमारे पास यहाँ से बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर, अब थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। Arun draws a circle with radius 3 centimeter. Sophia draws a circle with diameter 60 mm. अब देखो बेटा क्वेश्चन, जो थिंक लाइक मैथमेटिशियन, क्वेश्चन इस तरह से है कि अरुण एक सर्कल ड्रा कर रहा है जिसकी रेडियस कितने है। देखो बेटा, जो अरुण की जो सर्कल की जो रेडियस है वो कितने हमारे पास है, 3 सेंटीमीटर, ये खुद बोल रहा है। ठीक है। फिर सोफिया, दूसरी जो हमारे पास बेटा सोफिया, ये बोल रही है कि ये सर्कल एक ड्रा कर रहे बट जिसका डायमीटर, इस टाइम इसने क्या दिया, इसका डायमीटर वो कितना हमारे पास 60 mm। पहली बात तो वही, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 हमारे पास। 0 से 0 कट गया तो यहां से बचा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के जो सोफिया जो सर्कल ड्रा कर रहे हैं इसका डायमीटर कितना है, 6। अब याद करो बेटा इस तरह से, अभी मैंने जब बोला था कि जो हमारे पास डायमीटर होता है हमारे पास दिस, जो सेंटर के थ्रू पास होते हैं, अगर यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, तो डायमीटर कितना होता था 2r, मतलब रेडियस प्लस रेडियस हमारे पास। तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस होगा हमारे पास डायमीटर का हाफ। तो अगर हमारे पास डायमीटर गिवन है, हमें रेडियस फाइंड करनी, तो इसका मतलब ये जो सोफिया का सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा, जो सोफिया की जो रेडियस होगी हमारे पास इस सर्कल की वो होगी हमारे पास r, डायमीटर कितना है 6/2, तो वो होगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बेटा ये तो ठीक है, ये जो बोल रहा था हमारे पास कि ओवर सर्कल्स आर एग्जैक्टली द सेम साइज। यस, जो यहाँ पे जो हमारे पास ये साइंटिस्ट था, क्या नाम था इसका, जो अरुण साइंटिस्ट था, ये क्या बोल रहा था हमारे पास, ये करेक्ट है। ठीक है बेटा, शब, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये जो सर्कल अरुण बाबा जो हमारे पास ये भी 3 सेंटीमीटर सर्कल, और ये जो सोफिया घुमा फिर आगे कुछ 60 मिलीमीटर, फिर हम देखा वो इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, फिर रेडियस फाइंड की तो वो 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली हमारे पास ये सेम सर्कल है, हमारे पास सेम सर्कल इन मतलब इनका साइज सेम है, रेडियस सेम आया तो मतलब साइज सर्कल का सेम है। अब फिर वही कहानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास करना है कि इनको यहाँ पे रेडियस और डायमीटर दिया है, इनको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। These cards show different measurements. Classify or into groups of that will give the same circles. अच्छा ठीक है, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किनका साइज सेम आता है हमारे पास। जैसे ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इसमें जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर। ए पार्ट में तो सीधे सीधे बोल, इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो रेडियस यहाँ से 2 सेंटीमीटर है। फिर जो बी पार्ट है, बी पार्ट में भी रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी ऐसे रहने दे। सी पार्ट में हमारे पास बेटा डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो अगर डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना बनेगा, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस यहां से आएगा फिर बेटा हमारे पास 8/2, वो बनेगा 4 सेंटीमीटर। शाबाश। तो ए पार्ट में ये बी पार्ट, ये सी पार्ट। पहले हम एक काम करते हैं, इंक डालते हैं, पता नहीं ये इंक कौन खा रहा है, डाल डाल के इसमें गायब हो रहा है, इसीलिए तो मैं आप लोग को बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। अगर देखो अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर आएंगे फिर मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा,
क्योंकि अभी उतना क्या बता, अभी गरीब यहाँ अभी अभी गरीबी चल रही है, तो अभी डिजिटल बोर्ड का नहीं सोच सकते ना। ठीक है, तो अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, तो फिर हम क्या करेंगे, मिल बांट के लाएंगे एक डिजिटल बोर्ड, तो फिर उस पर मजा आएगा पढ़ाने के लिए, फिर लिखने का झंझट खत्म, मतलब आधा टेंशन तो खत्म होगा फिर ये बनाने का। बट चलो मेन चीज़ें समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो लाइफ में सब चीज़ें फिर मिलती है। आप लोग मेरी हेल्प करो, मैं तुम लोग की हेल्प करता हूँ, बस ऐसे ही चलता जाएगा दुनिया। फिर आ जाओ डी पार्ट पे। डी पार्ट में से बताया फिर से, डायमीटर कितना इसने दिया है, डी पार्ट एक कंफ्यूज मत होना है। डायमीटर इसने दिया है 20 सेंटीमीटर, तो फिर रेडियस कितना आएगा बेटा, 20/2, तो बनेगा 10 सेंटीमीटर। शाबाश। अब भी देखो, बी और फिलहाल तो डी का सेम आया, बी और डी का फिलहाल क्या है, सेम। इस तरह से देखना फिर किस किस का सेम। अच्छा, ई पार्ट में से खुद दिया, ई पार्ट में से बताया खुद बेचारे ने कि रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है। और किस क्या थे हमारे पास, सी पार्ट की भी, तो इन दोनों को मैं ऐसे डब्बे में करूंगा क्लोज, जिनका 4 4 आ रहा है। फिर एफ पार्ट, रेडियस इसने दिया है, रेडियस 20 मिलीमीटर, मैंने क्या बोला, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में डिवाइड बाय 10, तो 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 आया था एक भी, यस, तो इसको मैं ऐसे करूंगा 2 और 2 इस तरीके से। शाबाश। फिर एफ पार्ट भी गया, फिर आ जाओ जी पार्ट। रेडियस हमारे पास है 40 mm, मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 करेंगे तो बनेगा 4 सेंटीमीटर। 4 किसका था हमारे पास, जिसको हमने सर्कल में किया, ये ना स्क्वायर में किया था। फिर जी, फिर देखो इस तरह से एच, तो बस यही था हमारे पास क्वेश्चन। फिर डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, बनेगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर रेडियस। ये आ जाएगी इसकी रेडियस हमारे पास, अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2, तो 2 किसकी बन रही थी, जिसको हमने ये किया था, ये वाला डी एच। फिर आई, फिर डायमीटर 200 mm, अगर 200 mm, पहले इस डायमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, तो डिवाइड बाय 10, तो बनेगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फिर इसको फिर से डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, वो बनेगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी इसकी, 10 सेंटीमीटर हमारे पास। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा, तो पहले तो सब कैलकुलेशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और सारी कैलकुलेशन को रेडियस में लाओ। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, दिस इज पार्ट ऑफ किथनस होमवर्क। ठीक है, एक्सप्लेन मिस्टेक दैट किथनस मेड। देखो बेटा इसने क्या किया इस तरीके से कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसको मैं सीधे से लिख रहा हूँ ऐसे, ये सेंटर सर्कल ये बन रहा है इधर इसका सेंटर, फिर बोल रहा है कि ये इसका डायमीटर है। क्या, मुझे एक बात बताओ बेटा, हमने क्या देखा कि जो डायमीटर हमारे पास, वो किसके थ्रू जाएगा, सेंटर के, सर्कल के सेंटर के थ्रू। तो वही कहानी हमारे बेटा कि पहली बात तो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आएगा बी पार्ट में, इस तरह से कि अगर एक सर्कल है, इसका डायमीटर ऐसे ड्रा कर सकते हो आप, जो सेंटर के पास हो। तो यहाँ पे इसकी जो मिस्टेक है कि डायमीटर डज नॉट पास थ्रू सेंटर, कि डायमीटर डजंट पास थ्रू सेंटर हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये इसकी सजा सजा इसकी यही है। तो फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, फिर ऐसे किस, एक सेकंड भी, इसके कितने क्वेश्चन हमारे पास, ठीक, शाबाश। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ड्रा डॉट एंड लेबल द पॉइंट मार्क। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास दिस ड्रा द सेट ऑफ पॉइंट। देखो बेटा क्या करना है, ड्रा डॉट एंड मार्क द पॉइंट ए, हमें क्या बता रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 4, एक ड्रा पॉइंट करो, इसका नाम रखो ए। फिर क्या करना है कि मेक श्योर देयर इज अबाउट 4 सेंटीमीटर स्पेस अब बिलो दिस, मतलब जब हम सर्कल ड्रा करेंगे तो हम देखेंगे ना
अगर अगर हमें सपोज 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है, तो हम देखेंगे जो स्पेस इसके लेफ्ट राइट या बॉटम में वो 3 से ज्यादा ही होनी चाहिए स्पेस, तभी तो हम सर्कल। तो फिर बोल रहा था सेट ऑफ पॉइंट दैट आर एग्जैक्टली 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द, तो वही कहानी कि अब सेट ऑफ पॉइंट डालो करो बेटा इस तरीके से कि जो इस सिंगल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे हमारे पास सारे 3.5 सेंटीमीटर पे, मतलब कुल मिला के हमें सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस कितना हो 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास। तो अब तो ये मुझे लगता है तो आएगा, कोई बात नहीं, एक कंपास पकड़ना, फिर 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस पकड़ना, फिर ऐसे सर्कल ड्रा करना है। ठीक है बेटा, तो बस ये चीज हमारे पास सोचना है, या यहाँ पे सोचना है ना, देखना कि जो 3.5 ये सर्कल की रेडियस है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। अजय, ब्रेन एंड क्रिस आर प्लेइंग इन अ सर्कुलर लॉन, नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल वेयर दे रन हमारे पास। अब देखो बेटा ये 3 बंदे हमारे पास, ये जो 3 बंदे सर्कुलर लॉन पे खेल रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना कि ये किस सर्कल के किस पार्ट पे है या किस पार्ट पे रन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या बोल रहे हैं, अजय सेज, अब अजय क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि आई रन इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एज टू द लॉन टू द सेंटर। मान लो सपोज एक सर्कुलर लॉन हमारे पास बेटा, ये बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सेंटर होगा, बोल रहा है कि मैं इस लॉन का जो एज है, इस एज से मैं दौड़ रहा हूँ कहाँ तक, इस सर्कल। तो मतलब ये एक्चुअल में किस पे हमारे पास रेडियस पे दौड़ रहा है, तो ये पार्ट क्या हमारे पास बेटा रेडियस। फिर बी पार्ट, ब्रेन सेज आई रन ऑल द वे अराउंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन। तो ऑल द वे अराउंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन मतलब क्या होगा, ये किस पे दौड़ रहा है, इसके सरकमफ्रेंस हमारे पास। फिर सी पार्ट, क्रिस सेज आई रन इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्कल थ्रू द सेंटर टू द अदर साइड। तो वही कहानी कि क्रिस जो बोल रहा है हमारे पास बेटा, वो बोल रहा है कि मैं एक सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड तक जाता हूं, बट किसके थ्रू, सेंटर के थ्रू। तो मतलब ये किस पे दौड़ रहा है हमारे पास, क्रिस सी पार्ट में डायमीटर पे हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 ये थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन 2 इसका क्वेश्चन है। तो चलो इसको भी हम देखते हैं। और अ पीस ऑफ पेपर राइट डाउन रेडियस लेंथ बिटवीन 30 मिलीमीटर टू दिस। ठीक है, आप देखो यहां से हमें पहले क्या करना है बेटा कि इस तरह से फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि और राइट डाउन रेडियस लेंथ बिटवीन 30 मिलीमीटर। तो देखो हमें एक रेडियस लेंथ ड्रा करनी है जो कहां से कहां तक है, 30 मिलीमीटर से लेके 80 मिलीमीटर तक। तो पहले इन दोनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 10 करके। तो बनेगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमें रेडियस लेना इन वैल्यूज के बिटवीन, इन दो वैल्यूज के बिटवीन, ये दो कंसिडर नहीं करने। अब इन दो वैल्यूज के बिटवीन क्या क्या रेडियस आ सकता है, या तो इसका मतलब रेडियस का वैल्यू पॉसिबल क्या है, या तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर या 5 या 6 या 7 या 8 हमारे पास। ठीक है बेटा, इस तरीके से, शाबाश। फिर जो इसने खुद बताया हमारे पास कि जो डायमीटर हमारे पास सेकंड में पार्ट में बेटा लेना, वो डायमीटर लेंथ बिटवीन 7 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। अब बिटवीन देखो 7 टू 15 सेंटीमीटर, इनके बिटवीन मतलब डायमीटर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 8 या 9 या 10, 11, 12, 13, 14 हमारे पास। तो ये हमारे पास डायमीटर की लेंथ पॉसिबल हो सकती है। फिर हमें बताया कि स्वैप योर ठीक है पार्टनर एंड आस्क टू ड्रा द टू सर्कल विद द रेडियस एंड डायमीटर दैट यू हैव गिवन हमारे पास। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या सर्कल आप ड्रा कर सकते हो। देखो हमने देखा कि जो रेडियस होता है हमारे पास बेटा, ये डायमीटर का हाफ होता है, या जो डायमीटर होता है हमारे पास ये 2 रेडियस होता है। ठीक है, अगर 8 को देखोगे अब बेटा, ये 4 का हो रहा है 2, मतलब या तो एक सर्कल क्या ड्रा कर सकते हो जिसकी रेडियस 4 है, तो ऑब्वियसली उसका डायमीटर कितना बनेगा 8। या तो दूसरा आप क्या बना सकते, अगर आप रेडियस 5 ड्रा कर सकते हो, रेडियस कितने, डायमीटर 10, 6, 1 सेकंड सॉरी, ये 8 तो नहीं लेना था यहाँ पे, इनके बिटवीन, या 7, 14 हमारे पास। तो ये पॉसिबल है कि मेरे बेटा हमारे पास के या तो आप सर्कल ड्रा कर सकते हो विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, 5, 6 एंड 7 हमारे पास, और जो डायमीटर आएगा या तो 8, 10, 12 एंड 14
सेंटीमीटर का हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब इसका एक और क्वेश्चन इस तरह से, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन 3 हमारे पास, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन 3 हमारे पास। देखो इसको मैं समझाता हूं आपको, यहाँ पे शॉर्ट में हमारे पास चीज क्या है, इसमें करना क्या है। मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ बेटा, एक सेकंड करना वेट। अब मैं इन सर्कल्स को ना ऐसे ड्रा करता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या हमारे पास, मैं फिर से एक तरीके से करता हूँ। ये मैं पहले जो हमने 5 सेंटीमीटर का ड्रा किया था, इसने लेंथ हमें कुछ और दिया, तो चलो हम वो ना लेके ये लेंथ लेते हैं, फिर आपकी मर्जी थी। हो कुल मिला के समझना कि है क्या क्वेश्चन। ये मैंने एक इसका सेंटर जो था यहाँ पे, ठीक है बेटा। दूसरा सर्कल में ये ड्रा करूँ जिसकी रेडियस कितनी थी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर की। बट ऐसे ड्रा करना कि ये इसको टच करना चाहिए, सर्कल को क्या करना चाहिए, टच। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ड्रा करना है सच दैट के ये दोनों सर्कल्स आपस में टच करने। इस तरह से आप कोई भी दो सर्कल ड्रा कर सकते हो विद डिफरेंट रेडियस हमारे पास। तो इस तरह से, तो इसका जो सेंटर यहाँ पे, अब ये मैं लेता हूँ बेटा, ये सेंटर है इसका, ये सेंटर भी है। अगर मैं देखता हूँ बेटा यहां से यहां तक, देखो ये कितना था, ये 5 था सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस है। फिर मैं देखू यहां से, देखो बेटा यहां से यहां तक ये कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं इन दो सर्कल जो टू सर्कल्स जो टच करते एक दूसरे को, जो एक दूसरे को टच करते, इनके सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करो, वो कितना आएगा। अगर मैं इस सर्कल की रेडियस r1 लिखता हूँ, इसकी रेडियस r2, तो डिस्टेंस बिटवीन, देखो बेटा जो डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास इस तरह से, जो डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास A to B, वो कितना आएगा हमारे पास बेटा, सीधे सीधे r1 प्लस r2, तो बनेगा 5 प्लस 6, तो बनेगा हमारे पास 11 सेंटीमीटर। तो वही कहानी, यही क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर आप जो हमारे पास बेटा टू सर्कल्स विच टच, ठीक है, ईच अदर हमारे पास बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज द सम ऑफ देयर रेडियस हमारे पास। तो यही चीज है, शाबाश। तो फिर एक जो यहाँ पे इसको बोला हमारे पास, कॉपी एंड काउंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू टचिंग सर्कल्स इज द सेम एज द सम ऑफ देयर रेडियस हमारे पास। जो इनकी रेडियस का जो सम आएगा, जो टू टचिंग सर्कल्स हमारे पास, तो वही इनके सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो और इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का भी द एंड। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक एक्सरसाइज बचा, फिर वो ये रोटेशनल, क्या हमारे पास ये रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा। ठीक है ना बेटा, तो बस, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, तो बस यही चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर लेक्चर पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा पहली बात तो देखो एक सेकंड, मुझे लगता है मैं इसकी जो मिसलिनियस चेक योर प्रोग्रेस है बेटा, मुझे लगता है मैं इसको यहीं पे निपटाता हूँ, मैं इसको यहीं पे निपटाता, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मिसलिनियस भी हम यहीं पे निपटाते, क्योंकि उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन्हीं दो एक्सरसाइज पे। फिर इसका एक क्वेश्चन बचता वो वाला रोटेशनल सिमेट्री पे, वो हम जब वो एक्सरसाइज करेंगे उसी पे देखेंगे। देखो बेटा ये चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे a square has dash equal sides, अब बताओ 4 equal sides, अब इसमें ये तो हमने देखा 4 equal sides, a parallelogram has dash pair of parallel sides, तो बताओ पैरेललोग्राम के कितने पैरेलल साइड्स होते हैं हमारे पास, कितने पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं हमारे पास, 2। फिर सी पार्ट, द डायगोनल्स ऑफ ए काइट मीट एट, डायगोनल्स के जो काइट होते हैं उसके डायगोनल्स कितने एंगल पे मीट करते हैं हमारे बेटा, एट 90 हमारे पास 90 डिग्री। फिर डी पार्ट, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज डैश पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, तो 1 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स हमारे पास। फिर ई पार्ट,
ए ट्रायंगल हैज डैश लाइंस ऑफ सिमेट्री, सॉरी ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कितने होते हैं, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिर एफ पार्ट, रोम्बस हैज डैश पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, तो रोम्बस के कितने पेयर्स ऑफ इक्वल होते हैं हमारे पास, देखो बेटा, तो 2 इक्वल पेयर्स ऑफ, जो अपोजिट वो इक्वल होते हैं, तो 2 हमारे पास। तो ये तो होगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खत्म। फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, लेबल द सर्कल सेंटर सरकमफ्रेंस इज आ रहा, तो वही कहानी के, चलो ये भी हम करते हैं। एक सर्कल हमें ड्रा करना बेटा 2.5 सेंटीमीटर का, जिसका रेडियस कितना हो 2.5 हमारे पास। वेट, स्केल कहाँ गया हमारे, ये एक सर्कल हमें ड्रा करना है जिसकी रेडियस कितने रखने बेटा 2.5 सेंटीमीटर की, तो ये मैं रखता हूँ इसे, देखो ये हमारे पास स्केल है, तो ये मैं मेजर करूंगा इधर से, हाँ बस हो गया ऑलमोस्ट। तो पहले तो हमें एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस कितनी हो, बस हो गया हमारे पास। अब फिर क्या बताना, अच्छा ये में तो ये तो हो गया है, ठीक है ना, इस तरह से। तो फिर कुल मिला के क्या, देखो ये जैसे मैं रफली इधर बनाता हूँ इस तरह से, ये सर्कल जिसका सपोज ये 2.5 सेंटीमीटर का, तो फिर वो इस सरकमफ्रेंस, तो देखो ये बनेगा इसका क्या सरकमफ्रेंस, ये जो यहाँ सेंटर से लेके ये बनेगा इसका सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर से लेके दिस सरकमफ्रेंस तक डिस्टेंस रेडियस। तो ये फिर एक लाइन ऐसे ड्रा कर सकते हैं, क्या बनेगा इसका डायमीटर हमारे पास, ठीक है बेटा। तो बस ये चीज़ है हमारे पास, तो इसी के साथ हो जाता है बेटा जो एंड इस चीज़ का भी। तो अब मैं यहाँ से उम्मीद करता हूँ बेटा जो हमने पढ़ा ये समझ आएगा, ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों तक क्या, आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, ठीक है बेटा। जब भी लेक्चर देखोगे बेटा तो कमेंट करना ज़रूर, तो फिर उस टाइम बताना कि कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है बेटा। और कहाँ से लेक्चर देख रहे हो, ठीक है बेटा, साथ जाके मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं हमारे पास, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करना। चलो फिर मिलते नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।